शिल्पी जी। राधे राधे। श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं, बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है, और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति हैं। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है वामांग होता है ना, तो बाएं अंग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता है पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो, पति प्रेम प्राप्त होगा। और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए, तो आप क्षमावान है, आप बलवान है। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। और जी बहुत बढ़ रहा है इसका कारण। इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये 2 ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं, तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं, अब देश विदेश सब जाना होता है, तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा है समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डाले। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी?
कैसे कुल परंपरा चलेगी, कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है। आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहां से ठीक हो जाएंगे? जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है? तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। लेकिन हमारे अकेले कहले से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी, आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं। और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे? घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चियां कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं, लेकिन एक दोस्त भी है। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता है। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं। लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है? पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। और माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है। बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती, जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा। और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो। और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाजों वाला समझो। फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं। उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की पवित्रता आवश्यक है। बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें, उनका जीवन पवित्र रखे, तभी बात बनेगी जी।